हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पवन सर एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल या समय। टेंस कोई सेंटेंस जब हम बनाते हैं और हम किस टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं या पास्ट की या फ्यूचर की, उस टेंस से हम संबंधित हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं टेंस। तो चलिए देखते हैं टेंस मीन्स क्या होता है। यहाँ टेंस मीन्स है काल या समय। ये निर्धारित करता है कि आप किस किस टेंस में आप बात करना चाहते हैं। इंग्लिश में जब कोई चीज़ हम बातचीत करते हैं किसी से, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते थे, क्या आप पढ़ोगे, इस तरह से हम बात करेंगे। तो हर टेंस अलग अलग प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हम बात करते हैं। तो देखते हैं। तो पहला हमारा जो है फर्स्ट स्टेप, टेंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। जो प्रेजेंट टाइम में काल होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इसमें पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। जिससे नेक्स्ट देखें, इस प्रेजेंट टेंस की अगर पहचान बात करें तो प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं तो ये कैसे पहचान पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस जिस लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में है हु है, ये मतलब आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। जिस टेंस में बीता हुआ कल की बात करते हैं, इसमें था थी थे, मतलब किसी वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में था थी थे अगर आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। मतलब जिस वाक्य इस पहचान की बात करें तो इसमें पहचान है गा गी गे, मतलब जिस वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। जैसे आप गोंडा जाएंगे या आप गोपाल बाग जाएंगे, इस तरह से लास्ट में गे गा की गे ये शब्द आप पढ़ेंगे। इस तरह से फ्यूचर में आने वाले कल की बात करेंगे तो हम फ्यूचर में बात करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है, प्रकार हैं वो देखिए। पहला क्या हमारा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हमारे पास्ट में भी 4 भाग में डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं, भाग हैं। वो है पहला हमारा जो है पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वाला है पास्ट कंटीन्यूअस से कंटीन्यूअस है, यहाँ पर दिए गए प्रेजेंट से कंटीन्यूअस टेंस बताया गया है। उसी प्रकार यहाँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार हमारा फ्यूचर वाला भी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा हमारा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। और तीसरा हमारा भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सब जितने हमारे प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर के हैं सबके 4 भाग हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा है प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है, और हिंदी में बात करें तो वर्तमान निश्चित काल होता है। जैसे इसका अगर पहचान करें तो पहचान हमारा है ता है, ती हैं और ते हैं। मतलब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आज शब्द आते हैं तो हम उन्हें अब समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं यू रीड, आप हम पढ़ते हैं वी रीड, वह दौड़ते हैं दे रन। और इसी प्रकार वह दौड़ते हैं,
हम खाते हैं, वो पीते हैं, वो सोते हैं, वो काम करते हैं, वो नहीं करते हैं। जिस मतलब कहने का मतलब ये है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते शब्द आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी डिवाइड किए गए हैं, 4 भाग में डिवाइड किए गए हैं। अब जैसे अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। इनके भी 4 रूप बताए गए हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो प्रथम है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। जैसे अफर्मेटिव हम पढ़ेंगे, निगेटिव भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अब देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अगर हम बनाते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा सेंटेंस गलत न जाए। देखिए, तो हमारा सेंटेंस जैसे एक फार्मूला है, तो सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हे, सी, इट या आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट ही है या अदर नेम होता है, सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है हे, सी, इट, नेम, मतलब इनको कहा गया है एक वचन, एक वचन करता। एक वचन करता के साथ में हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। तो सबसे पहले एक वचन हमारा करता क्या है, हे, सी, इट और नेम, एक वचन करता। उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, मीन्स क्रिया। क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो लिखते हैं और उसी में यस या ईएस जोड़ देते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नेक्स्ट आई, वी, यू, दे, ये हमारे भी का सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये बहुवचन करता है। कौन से हैं, बहुवचन करता है। आई, यू, वी, दे, यहाँ आई भी लिख दे, हाँ, आई, यू, वी, दे, आई, मतलब आई, वी, यू, दे, ये बहुवचन भी करता है। तो इनके साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन यस या यस नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा एक बहुवचन करता है इसके साथ, इसीलिए ये। और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो एक वचन करता है सी, इट, इनके साथ में यस या यस लगाते हैं और बहुवचन करता है के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो हम इस इंग्लिश में इसका सेंटेंस क्या होगा, तो सबसे पहले आप जानते हैं आई का मीन्स क्या होता है, मैं टीच, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश यू, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस प्रकार जैसे नेक्स्ट मैं वह अंग्रेजी बोलती है। चलिए इस बात पर करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस बात में भी ताहूँ आया है, ताहूँ, ता है, ती है, ते है, ताहूँ भी लिख सकते हैं, ताहूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। जैसे वह अंग्रेजी बोलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी बोलती है। तो इसका इंग्लिश में इसका सेंटेंस क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए वह, तो वह में से ये स्त्रीलिंग है, वह अंग्रेजी बोलती है, कोई लड़की है वह अंग्रेजी बोलती है, तो ये एक वचन करता है सी, तो वह की स्त्रीलिंग क्या होगी, सी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होगा, बोलना हमारा स्पीक होता है, स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक।
स्पीक के साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, तो यहाँ सी है, एक वचन कर्ता के साथ में यस या ईएस लगाते हैं तो यहाँ पर स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेजी बोलती है। इसी प्रकार हम सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा, वह पढ़ती है, वह अंग्रेजी पढ़ती। इसका भी क्या होगा इंग्लिश में सेंटेंस, सी रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वह उसे प्यार करता है, तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही लव्स हर, वह उससे प्यार करता है। तो आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।